आज का जो लेक्चर है वो है 8वीं का चैप्टर नंबर 15, जिसमें जंतुओं में प्रजनन इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जिसमें हमने इस चैप्टर का जो पूरे विवरण है, क्रियाकलाप वगैरह है, जनन हो गया, लैंगिक जनन हो गया, अलैंगिक जनन हो गया, ये सारे चीज़ें हमने जो है सो जान लिया था। ठीक है, रिसाइकलिंग वगैरह जान लिया था, भ्रूण वगैरह होता है, लिंग वगैरह होता है, प्रखनली कृत्रिम निषेचन कैसे होता है। ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने जान लिया था इस लेक्चर में, जो मतलब क्लास में ही। ठीक है, इसके अलावा अंडाणु मादा युग्म सब के बारे में भी हमने जिस क्लास के लेक्चर में ही जान लिया था। ठीक है, इसके अलावा जैसे प्रजनन तंत्र के बारे में जो स्त्री पुरुष का है उसके बारे में भी हमने जान लिया था, शुक्राणु वगैरह के बारे में भी जान लिया था। अभी जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का क्वेश्चन से करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं चैप्टर क्वेश्चन आंसर पे। अभ्यास के प्रश्न उत्तर में जो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर निशान लगाए। जो क्वेश्चन बना हुआ है टिक करने का, यानी इसमें देखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं, इन चारों में से एक सही होगा आंसर, उसको टिक कर लेना है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वह है क नंबर, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यकता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये होगा प्रजनन। ऑप्शन नंबर 3 जो है रोमन में, उसको टिक कर लीजिएगा। ख प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो इसमें जो है सो 4 नंबर ऑप्शन में टिक कर लीजिएगा, एक जीव। ठीक है, गौरव प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 में टिक कर लीजिएगा आप, रोमन में जो लिखा हुआ है, एक नर एवं एक मादा अथवा एक उभयलिंगी, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, गहन प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है तो किस चीज़ में होता है, तो मादा शरीर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, उसको टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मादा जननांग है तो ये गर्भाशय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है उसमें टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सत्य कथन के सामने सही का टिक है तथा असत्य कथन के सामने गलत का निशान जो है सो यानी का चिन्ह लगाइए। निशान समझिए, चिन्ह समझिए, एक ही बात है। तो जो पहला प्रश्न है इसमें 5 प्रश्न हैं, तो पहला कौन सही है कौन गलत है। जो सही होगा उसके सामने सही का टिक लगा देंगे, जो गलत होगा उसके सामने गलत का यानी का टिक लगा देंगे। तो पहला प्रश्न है, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। नहीं, मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। नहीं, इसमें आंतरिक निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता ही नहीं है, तो इसमें गलत का टिक लगा दीजिए। बरसात में देखते होंगे निषेचन क्रिया होता रहता है, अक्सर आप लोग खेतों में देखे होंगे। प्रश्न नंबर 3 है, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है। नहीं, लैंगिक में होता है, अलैंगिक में बिल्कुल नहीं होता है, तो इसका लिख दीजिएगा, गलत का टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, कट्टिस लगा दीजिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, शुक्राणु नर युग्म है। हाँ बिल्कुल नर युग्म है, यानी पुरुषों से निकलता है, पता ही होगा। ठीक है, सही का टिक लगा दीजिएगा। और 5वां प्रश्न है, अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं। हाँ नहीं, अंडाशय से कहाँ, नर युग्म से निकलता है शुक्राणु ना, तो ये जो है सो अंडाशय से नहीं निकलता है, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इस गलत का टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर। ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रजनन से क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सजीवों में अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। अपनी वंशवृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं जिसे प्रजनन कहा जाता है। राइट, जिससे क्या होता है उसे ही प्रजनन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन में विभेद समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले हम अलैंगिक प्रजनन का बता देंगे, फिर हम लैंगिक प्रजनन का बता देंगे। तो अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा, इसमें एक जीव की ही प्रजनन करता है। इसमें द्विखंडन, मुकुलन इत्यादि के द्वारा प्रजनन होता है। इसमें जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। राइट, ये हो गया अलैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक प्रजनन के बारे में बताएंगे हम। तो यह
एक मादा एवं एक नर जीव मिलकर प्रजनन करते हैं। यह निषेचन के द्वारा प्रजनन होता है। इसमें नर जनन अंग एवं मादा जनन अंगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, राइट। ये 4 का आंसर हो गया। बढ़ते हैं 5 का आंसर पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है, और जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। राइट। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिशु के लिंग निर्धारण का अर्थ है कि माता के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह लड़का है या लड़की। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, क्या होगा यदि शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा, यदि गर्भ में शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलेगा तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, अर्थात गर्भाशय में शिशु उत्पन्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है? यदि नहीं तो समाज एवं परिवार में लोगों को आप कैसे समझाएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। शिशु के लिए लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए पूर्ण रूप से पुरुष जिम्मेदार है। जहाँ तक समाज एवं परिवार के लोगों को समझाने की बात है तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि अपने समाज और परिवार के लोगों को यह बात समझा सकूं। और एक बात कहना चाहूँगा कि जब सभी लोग पढ़ लिख लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो यह ज्ञान भी उनमें हो जाएगा कि शिशु के लिंग निर्धारण में पुरुष का ही योगदान होता है। राइट। ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके आंसर में ये लिखा है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और या चाहे तो अपने हिसाब से भी आप उसको बनाकर लिख सकते हैं, लैंग्वेज चेंज करके। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।